कारोबार करते हैं, मुसलमानों में सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं। तुम्हारे यहाँ जमीन है, काश्तकारी होती होगी, याद रखना जमीन रहन पर रखी जाती है। उसका एक तरीका यह है, अगर किसी ने 2 एकड़ जमीन ली और 2 एकड़ जमीन लेने के बाद 2 साल के लिए 3 साल के लिए 2 लाख रुपए पे ले ली, फिर उसके बाद टाइम पूरा हो गया छोड़ दी, ये भी जायज है। अगर किसी ने ये कहा मैं 10 क्विंटल अनाज दूंगा या 50 क्विंटल, जितने पे तय हो गया तो ये भी जायज है। और अगर किसी ने ये कहा लो 2 लाख रुपए ले लो और जमीन मुझे दे दो, जब पूरे के पूरे तुम मुझे 2 लाख वापस करोगे तब मैं तुम्हारी जमीन छोड़ूंगा, ये नाजायज और हराम है, ये नाजायज और हराम है। इसको तुम क्या बोलते हो खुद समझ लेना। गांवों में कुछ मीटिंगें चल रही हैं, गांवों में कुछ पार्टियां चल रही हैं, गांवों में कुछ चिटे चल रही हैं। बेटे मीटिंग का मामला यह है, मैं तुम्हें समझा दूं तुम खुद समझ जाओगे। 10 लोग इकट्ठे हो जाते, इकट्ठे होने के बाद हर महीने में 10-10 हजार रुपए जमा करते हैं। 10-10 हजार रुपए जमा करने के बाद अब जब 1 महीना होता है तो उसकी बोली लगती है। कोई 90 हजार पे उठा रहा है, कोई 80 हजार पे उठा रहा है, कोई 85 हजार पे उठा रहा है। बोलो ऐसा होता नहीं होता है? उसको क्या बोलते हैं तुम्हारी जबान में मुझे पता नहीं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? मेरे यहाँ तो कमेटी, हाँ मेरे यहाँ तो उसको मीटिंग या कमेटी कह लो, चलो कमेटी बोलते हैं। अगर किसी ने कमोबेश के साथ की है तो ये भी नाजायज और हराम है। ऐसा लुकमा खिलाना बच्चों को हराम है। तुम जो 20 हजार बचे या 10 हजार बचे फिर वो 10 बांट लेते हैं। हाँ अगर तुमने 20 लोगों की या 10 लोगों की कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद 10-10 हजार जमा किए, 10 लोगों के 1 लाख हो गए। अब पूरे के पूरे 1 लाख इस महीने इन्होंने उठा लिए, अगले महीने इन्होंने उठा लिए, अगले महीने इन्होंने उठा लिए। 1-1 लाख रुपए पूरे के पूरे, 1 रुपया ना कम ना ज्यादा। ये जायज है, ये जायज है, ये जायज है, लेकिन कम में उठाना ये नाजायज और हराम है, समझ रहे? और अगर एक ही महीने में इन्हें भी जरूरत है और इन्हें भी और इन्हें भी, अब तीनों में से एक ही उठा सकता, क्या करे? तो कमोबेश के साथ नहीं उठा सकते। अगर कमोबेश के साथ उठाया तो ये नाजायज और हराम है। और अगर हाँ किसी ने पत्ती डाली, कुरा डाला, कुरा डालो, जिसका नंबर आ जाए वो उठा लो, ये जायज है, जायज। मैं वो तरीके बता रहा हूं जिसमें लोग ज्यादा गिरफ्तार हैं। अब किसी ने, किसी के पास रुपया पैसा है, उसने 10 हजार दे दिए, फसल करो, अपने धान लगाओ, गेहूं लगाओ। जब धान आ गए तो 12 हजार के गेहूं ले लिए या धान ले लिए या मकई ले ली 12 हजार की, पैसे 10 दिए थे लेकिन 12 हजार लिए। ये रुपया सूद पे देना है, ये नाजायज और हराम है। अब सूद और ब्याज का मतलब समझ गए होगे कितने लोग खा रहे हैं। मैंने 5% बताया है, लोग ज्यादा खाते हैं। लेकिन सुनो, नबी से सहाबा ने पूछा आका इतना बताए सूद और ब्याज का गुनाह कितना है? अब नबी फरमाते हैं उसके गुनाह के 70 टुकड़े हैं। एक हदीस में 73 का जिक्र आता है। एक इतना बड़ा हिस्सा, एक इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 हिस्से हैं। यहां से लेकर के इस खंबे से इस खंबे तक 70 हिस्से रख दो। सबसे छोटा वाला इधर, उससे बड़ा उसकी बराबर में, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब बड़े की तरफ से आओ, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ये 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के 70 हिस्से गुनाह है। उन 70 हिस्सों में से सबसे छोटा वाला हिस्सा उसका पाप और गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला। आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा? बोलो, सारे लोग हाथ उठाओ। इसलिए ये हाथ गवाह बनते हैं, उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाएं। सारे लोग हाथ उठा करके पक्के सच्चे दिल से दुआ करो प्यारे, पक्के सच्चे दिल पिघला। अगर तुम रस्मन उठा रहे हो जैसे उठाते हो शायरों को, तो बिल्कुल मत उठाना। और अगर अल्लाह से डर के उठा रहे हो, पक्की सच्ची तौबा कर रहे हो, बोलो या अल्लाह आज से हम हराम का लुकमा नहीं खाएंगे, अपने बच्चों को चटनी से खिला लेंगे, नमक से खिला लेंगे, एक दिन भूखे रह लेंगे, मगर हराम का लुकमा, सूद और ब्याज का लुकमा हरगिज नहीं। बोलिए इंशाअल्लाह।
समझ में आ रही है बात? मैं इसलिए हाथ उठाता हूं, अल्लाह बरकतें फरमाए। प्यारो, बहुत हमारे गुनाह, बहुत गुनाह, बहुत ज्यादा गुनाह। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफा के आईने में जाकर के देखो, तुमने ये जो तौबा की है ना, और मेरी बहनें पर्दे की आड़ में, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत हैं, बात ऐसी है ना, उसकी तारीख सुनहरी हरफों से लिखने की। एक लड़की की जिंदगी तुम्हें सुना दूं, बोलो सुनना चाह रहे हो?